जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा कंपनी आदिवासी हो भाषा को किस तरह समाप्त करने पे तुली है। हो लोगों के बीच बच्चों को शिक्षा देने के बदले दीक्षा देकर कुछ और बनाकर हो समाज की भाषा और संस्कृति को बिगाड़ने में लगी हुई है। सवाल उठा है कि टाटा कंपनी हो हयम और वाराणसी का प्रचार प्रसार हो समाज के लोगों के बीच क्यों कर रहा है, जबकि हो लोग हो हयम नहीं वरन हो भाषा बोलते हैं। हो हयम लाको बोद्रा द्वारा अपने अनुयायियों के लिए कृत्रिम भाषा बनाई गई थी और वाराणसी लिपि उन्होंने 300 से 350 ईस्वी के बीच की ब्राह्मी लिपि से उधार लेकर तैयार किया था। और वे लोग आजकल दुपुप धर्म मानते हैं, जिनकी गिनती सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड में मात्र 122 है, जबकि झारखंड में हो लोगों ने 9.5 लाख जनसंख्या में 93% ने अपनी पहचान सरना के रूप में दर्ज की। तो कुछ ईसाई हो गए तो कुछ ने हिंदू लिखा। 122 लोगों की भाषा को संपूर्ण हो समाज में थोपने का काम एक गैंग के मार्फत टाटा कंपनी कर रही है। आइए इसे समझते हैं। ज्ञात हो 2006 में उड़ीसा के कलिंगा नगर में टाटा कंपनी के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था। वहां उसके लिए डुबरी के आसपास के 7-8 गांवों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही थी। उन गांवों में रहने वाले हो आदिवासियों ने ज़मीन अधिग्रहण का विरोध किया। उड़ीसा सरकार भी टाटा कंपनी की ओर से अपनी पुलिस और फोर्स के साथ मैदान में उतरी थी। जमीन अधिग्रहण का विरोध प्रदर्शन के बीच 2 जनवरी 2006 को 13 हो आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया और एक व्यक्ति अस्पताल में मरता है। इस घटना के बाद टाटा कंपनी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम होती है। एक आदिवासी विरोधी कंपनी के रूप में टाटा कंपनी का नाम आता है। देश में टाटा कंपनी की साख को यह बहुत बड़ा धक्का था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने के लिए टाटा कंपनी ने हो आदिवासियों के बीच कुछ करने का प्रयास किया, जिसमें से एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है तुरतुंग, इसकी शुरुआत की गई। इसमें हो आदिवासियों के बीच हो हयम एवं वाराणसी लिपि का प्रचार प्रसार शामिल है और बच्चों को हो हयम और वाराणसी लिपि में शिक्षा दी जाती है। इस कार्यक्रम के कारण टाटा कंपनी पुनः हो समाज के बीच हो समाज की हितैषी के रूप में स्थापित होना शुरू होती है। साथ ही अपने कॉरपोरेट हितों के लिए कलिंगा नगर से जमशेदपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ती है, जिसमें ज़मीन हो आदिवासियों की ही ली जानी है। ये तो टाटा कंपनी का जो काम है, मोटा मोटी तौर पर आप देखें तो ये सब वो कर रही है। ज़मीन हो आदिवासियों की ही जानी है, उसके एवज में हो बच्चों को हो हयम एवं लिपि की पढ़ाई करवा रही है। आज हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर पढ़ा क्या रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में लक्ष्मीधर त्यू ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने टाटा कंपनी के तुरतुंग प्रोजेक्ट के पाठ्यक्रम में क्या कुछ पढ़ाया जाता है इसकी जानकारी साझा करते हुए एक सवाल उठाया। तुरतुंग प्रोजेक्ट के लिए टाटा कंपनी ने अपने गैंग के मार्फत एक किताब बनवाई, जिसका नाम इन लोगों ने तुरतुंग सिया रखा। इस किताब में ये लोग बच्चों को, देखिए किताब में नीचे से ऊपर गिनती सिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि इस तरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो हो समाज महासभा के संयुक्त सचिव छोटेलाल तमसोय ने सवाल उठाया कि तब गणित में जोड़ घटाव क्या ऐसे लिखा जाएगा? 20 नीचे, घटाने के लिए 8 को ऊपर और रिजल्ट सबसे ऊपर, या जोड़ना हो तो 20 नीचे, जोड़ने का 8 ऊपर और रिजल्ट सबसे ऊपर। जबकि सारी दुनिया 20 ऊपर लिखती है और घटाने वाले 8 को नीचे और रिजल्ट सबसे नीचे। उसी तरह 20 ऊपर, जोड़ने वाला 8 नीचे और सबसे नीचे रिजल्ट 28। ऐसे सिखाकर क्या टाटा कंपनी हो समाज के बच्चों का दिमाग का दही नहीं बना रही है? अब टाटा कंपनी की तुरतुंग सिया किताब के पाठ्यक्रम में क्या सिखाया जा रहा है उसे भी देखते हैं। ये लोग एक के लिए हो बच्चों को मोयट सिखा रहे हैं, जबकि हो समाज में एक को मियट बोला जाता है। और 1840 में प्रकाशित सैमुअल रिचर्ड टिकेल की हो ग्रामर, उसमें भी एक को मियन ही लिखा गया है। तो 1915 के लियोनेल बरो की किताब में भी मियन ही लिखा है।
2 को टाटा कंपनी रिया पढ़ा रही है, जबकि हो भाषा में हम लोग बरिया बोलते हैं। 1840 और 1915 की हो ग्रामर में भी बरिया लिखा गया है। 3 को पिया सिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग अपिया बोलते हैं। अंग्रेजी दस्तावेज भी अपिया ही बता रहा है। 4 को पुन सिखाया जा रहा है और हम लोग उपनिया बोलते हैं। अंग्रेजी दस्तावेज भी उपनिया ही बता रहा है। 5 को मुट सिखाया जा रहा है, जबकि हम हो समाज में मोया बोलते हैं। अंग्रेज़ों के दस्तावेज में भी मोया ही अंकित है। 6 को तुर सिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग तुरुया बोलते हैं। 7 को इया सिखाया जा रहा है और हम लोग अय्या बोलते हैं। 8 को रिल सिखाया जा रहा है और हम लोग इरलिया बोलते हैं। 9 को रिया सिखाया जा रहा है और हम लोग आर्या बोलते हैं। और 10 को गेल सिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग गेलिया बोलते हैं। जो हम लोग बोलते हैं वही 1840 में प्रकाशित सैमुअल रिचर्ड टिकेल की हो ग्रामर में और 1915 के लियोनल बैरो के ग्रामर में अंकित है और ऊपर से नीचे लिखा है, ना कि नीचे से ऊपर। आदिवासी हो लोगों की भाषा से भिन्न भाषा सिखाकर टाटा कंपनी हो आदिवासियों से कलिंगनगर की बदनामी का बदला तो नहीं ले रही है? आप सभी गंभीरता से इसे मंथन जरूर करें। क्या ऐसा करने का परमिशन हो समाज दे सकती है? नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो टाटा कंपनी के लिए ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किए हैं? उन्हें भी आप जान लीजिए। किताब का नाम है तुरतुंग सियां। भाग 1 कह रहा है कि यह प्राइमरी हो लैंग्वेज एंड लिटरेचर की किताब है। इसका संकलनकर्ता और रचनाकार का नाम नरेश देवगम है। लिप्यांतर दासराम बारदा और एडिटोरियल बोर्ड सदस्य में दासराम बारदा, नरेश देवगम, कृष्णचंद्र बोद्रा, साधना चाकी, फूलचंद हेम्ब्रम, मंगल सिंह सुंडी और कसराय कुदादा। अब ये लोग कौन हैं? इसमें से कितने हो समाज की संस्कृति का पालन करते हैं? कितनों के पास आदिवासी हो लोगों का पवित्र आदिंग है? बताना सही नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन यह सवाल मैं हो समाज के लोगों को जांचने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इन लोगों को साथ लेकर टाटा कंपनी हो समाज के बच्चों को हो समाज से अलग लाकोबुद्रा समाज, यह एक तरह का सेक्ट है जो लाकोबुद्रा ने अपने अनुयायियों के लिए बनाया था, इसमें दीक्षा दिलाने का काम कर रही है। उसी हो समाज के लोगों को जिनको 2006 में टाटा कंपनी के लिए ज़मीन नहीं देने के कारण गोलियों से भून दिया गया था। ये लोग वर्ष के महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के साथ ना सिखाकर लाकोबुद्रा की कुंडली पर आधारित कैलेंडर से सीधे मागे, बादी, सेंद्रा, हपल, बपल ये सब सिखा रहे हैं। अब कौन सा महीना मागे है, कौन बादी, कौन सेंद्रा, उसे तालमेल करके नहीं सिखाया जा रहा है। जबकि अंग्रेज़ों की किताब में जनवरी को दिकू मांगे चांडू, महीना को हम लोग हो भाषा में चांडू बोलते हैं। कई जगहों पर हो लोग रजवाड़ी इलाकों में रहे हैं तो गैर आदिवासी लोग मकर मनाते हैं, तो हो लोग उसे दिकू मांगे चांडू बोलते थे और ऐसे इलाकों में हो लोग भी उन्हीं के साथ मागे पर्व मना लेते थे। इसी कारण से दिकू मांगे चांडू दर्ज किया गया। मागे चांडू के रूप में जनवरी, फरवरी लिखा है और आज भी हम लोग हो समाज में उसी समय अंतराल में मागे पर्व मनाते हैं। बा चांडू के रूप में मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है और उसी समय हम हो समाज के लोग बहा पर्व मनाते हैं। बाबा हेर चांडू के रूप में मई, जून लिखा हुआ है, उसी समय हमारा हेरमूट संपन्न होता है। तो जुलाई हेरो चांडू के रूप में लिखा गया है और हमारा हेरो पर्व उसी समय होता है। क्या जानबूझकर हो बच्चों को मागे, बादी, सेंद्रा, हपल, बपल सिखाकर अपनी हो संस्कृति और समय सारणी से दूर करने की साजिश तो नहीं? टाटा कंपनी ने हो बच्चों को ऋतु के रूप में उगड़ू, सुगड़ू, रिया, रंपय, जरगा, जरगी, कुचा, डुमडुम, रतंग, जेटे, गामा, रबंग ये सब सिखा रही है। लेकिन अंग्रेज़ों के लेखन में भी हो समाज की संस्कृति के आलोक में रबंग दिपली, जेटे दिपलन, जरगी दिपलन इसके रूप में समाज के अनुकूल 3 ही ऋतुओं का जिक्र मिलता है। अब हम दिन के उच्चारण आदि को भी देख लेते हैं। दिनों को टाटा कंपनी की तरफ से हो बच्चों को संडे के लिए रुईहर पढ़ाया जा रहा है, जबकि हम रुईबर बोलते हैं। और लियोनल बैरो की किताब में भी जो लाकोबुद्रा के जन्म से पहले 1915 में प्रकाशित है में भी रुईबर ही लिखा है।
टाटा कंपनी उसी तरह मंडे को सुमिहर सिखा रही है। कौन लोग हो समाज में सुमिहर बोलते हैं, सोचिए। मैंने तो खुद लखोपुद्रा समाज के लोगों से भी सुमिहर बोलते नहीं सुना। हम लोग तो सोमवार बोलते हैं और अंग्रेज़ों ने भी सोमवार ही लिखा है। ट्यूसडे को टाटा कंपनी मुंडुहर सिखा रही है, जबकि हम लोग समाज में मंगलवार या मंगलवार बोलते हैं और लियोनल बारो ने भी वही लिखा है। वेंसडे को टाटा कंपनी बुधवार सिखा रही है, जबकि हम लोग बुधवार बोलते हैं और लियोनल बारो ने भी वही लिखा है। टाटा कंपनी थर्सडे को गुरुहर, फ्राइडे को शुक्रहर तो सैटरडे को शनिहर पढ़ा रही है, जबकि हम लोग हो समाज में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बोलते हैं और लियोनल बारो ने भी वही लिखा है। यानी लियोनल बारो ने तो वही लिखा है जो हम लोग हो समाज में बोलते हैं, लेकिन टाटा कंपनी का इरादा क्या है? क्या कलिंगनगर की बदनामी का बदला ले रही है? एक तरफ गोली और दूसरी तरफ बोली, दोनों ही हो समाज की मारने पर तुली हुई है। अपनी भाषा और संस्कृति के खातिर हो समाज को इसे गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। मैं फिर याद दिला दूं कि हो भाषा एस्ट्रोएसिटिक भाषा समूह का भाषा होने के कारण इसे बदलना और ख़त्म करना आसान नहीं है, जब तक कि हो समाज के लोग इसे खुद मिटाने पर ना तुले हों। यह हम सभी हो भाषियों की भाषा और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आप सभी संदर्भ को भली भांति समझ रहे होंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।